जो सोफ़ाज़ के कुशन जितने सॉफ्ट है ना, वहाँ उतने ही ज़्यादा कंटेस्टेंट के आर्ग्यूमेंट हार्ड होने वाले हैं। ये है बिग बॉस के घर का बाथरूम एरिया। में आप देख सकते हैं सोफ़ा एक अलग तरीके से तैयार किया गया है। सोफ़ा बैठने की जगह है और ये वो जगह है लिविंग एरिया में। ये एक और जगह बनाई गई है, काफ़ी मज़ेदार है। तो आइए आपको दिखाती हूँ। ऊपर बैठने में तो भाई बहुत मज़ा आ रहा है। और यहाँ पे भी लाइट्स वगैरह है, डिज़ाइनिंग की गई है। सिंगल बेड जिसके लिए सबसे ज़्यादा लड़ाई होती है। जस्ट बिग बॉस के घर के किचन के बगल में जेल है। हेलो हाय नमस्ते, मैं हूं अंकिता पाठक और स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रेस न्यूज़ टीवी पर। तो इस वक्त मैं पहुंच चुकी हूं बिग बॉस 18 के हाउस के अंदर, जहां मैं आपको करवाऊंगी बिग बॉस 18 का एक्सक्लूसिव फर्स्ट लुक टूर। तो यहां इस वक्त मैं अभी मौजूद हूं गार्डन एरिया में, जहां पर आप देख सकते हैं इस बार गार्डन एरिया अलग तरीके से तैयार किया गया है। ये गार्डन एरिया है जहाँ पर कंटेस्टेंट आराम करते हैं, रेस्ट करते हैं, थोड़ी देर के लिए उनकी टेंशन दूर होती है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये गार्डन एरिया और यहाँ पे जो सोफ़ाज़ के कुशन जितने सॉफ्ट है ना, वहाँ उतने ही ज़्यादा कंटेस्टेंट के आर्ग्यूमेंट हार्ड होने वाले हैं। आप इस बार गार्डन एरिया को देख सकते हैं। पहले के जितने भी सीजन्स हो चुके हैं उससे काफ़ी अलग है। इस बार बिग बॉस का थीम है टाइम का तांडव। और बिग बॉस हमेशा कहते हैं यहाँ पे टाइम बीतता नहीं है, यहाँ हर पल एक कहानी लिखता है। इस बार बिग बॉस को कंटेस्टेंट का फ्यूचर भी पता है। और यहाँ पे आप देखेंगे इस बार गार्डन एरिया को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो आइए आपको दिखाते हैं वो चीज़। तो ये है बिग बॉस के घर का पूल एरिया, जहाँ पर कंटेस्टेंट अपना स्ट्रेस थोड़ा दूर कर सकते हैं, थोड़ी सी अपनी थकान दूर कर सकते हैं स्विमिंग करके। और यहाँ आप देखेंगे इस बार पूल एरिया को भी काफ़ी अलग तरीके से तैयार किया गया है। यहाँ पर बैठने के लिए आप देख सकते हैं पिल्लोस रखा हुआ है। इस साइड अगर आप देखेंगे तो पिल्लोस रखा हुआ है अलग अलग डिज़ाइन का। और ये डिज़ाइन इस बार काफ़ी अलग की गई है। और अब इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे और आपको दिखाएंगे कि उस साइड में अगर आप देखेंगे तो सोफ़ास और यहाँ पर भी रखे हुए हैं, जहाँ पर कंटेस्टेंट बैठ के बातचीत कर सकते हैं, गप शड़ाका कर सकते हैं और साथ में चुगली जो वो करते हैं बिग बॉस के अंदर वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे सोफ़ास जो रखे हुए काफ़ी सॉफ्ट है, लेकिन सोफ़ास के कुशन जितने सॉफ्ट है, मैंने कहा जैसे कि वैसे ही उतने ही ज़्यादा कंटेस्टेंट के आर्ग्यूमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे शाम को चाय पे चर्चा कम और गॉसिप्स करते हुए कंटेस्टेंट ज़्यादा देखने को मिलेंगे, तो देखना ज़रूर। अब इसके साथ आगे का मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ऐसी जगह पे लेके जाने वाली हूँ जहाँ पे आपको बैटलफील्ड ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आइए चलते हैं। ये है बिग बॉस के घर का सोफ़ा, जहाँ पे काफ़ी आराम लग रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंटेस्टेंट बैठ के एक दूसरे के साथ बैठ के बातचीत करना या फिर अपने स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं यहाँ बैठ के। और आप देखेंगे बिग बॉस के घर में इस बार काफ़ी मिरर भी लगाए हुए हैं। यहाँ पर आप पूरा देखेंगे कितने सारे मिरर्स यहाँ पे लगाए हुए हैं, जहाँ पर कंटेस्टेंट बैठेंगे, इंजॉय करेंगे। मैंने आपको कहा था ना, गार्डन एरिया को, बिग बॉस के घर के गार्डन एरिया को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। इसमें से कौन सा हिस्सा प्रेजेंट होगा, कौन सा हिस्सा पास्ट होगा और कौन सा हिस्सा फ्यूचर होगा वो तो पता नहीं, वो आपको आगे देखना होगा। आपको पता है गार्डन एरिया में आपने अक्सर देखा होगा कि कंटेस्टेंट आके चिल करते हैं, बात करते हैं, पर और हाँ, शाम की बातचीत शुरू जैसी होती है वैसे रात तक तांडव का रूप भी ले लेती है। तो वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और आप देखेंगे अलग अलग एलिमेंट्स यहाँ पे इस बार जो बिग बॉस के घर में एलिमेंट्स देख रहे हैं आप, अलग अलग एलिमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ के ये बीच का हिस्सा है, गार्डन एरिया का बीच का हिस्सा है और इसको किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है वो आप देख सकते हैं। तो चलिए अब आगे के हिस्से को मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए एरिया में एक और ख़ास जगह बनाई गई है। यहाँ पर सीढ़ियों से चढ़कर एक ख़ास जगह बनाई गई है जहाँ मैं आपको लेके जा रही हूँ। तो आइए
ये जगह काफ़ी इंजॉय करने वाले कंटेस्टेंट। आपको बता दूं, बिग बॉस के घर में दोस्ती भी बनती है, दुश्मनी भी होती है, पर ये वो जगह हो सकती है और कपल्स भी बनते हैं। तो कपल्स के लिए ये जगह बहुत अच्छी होगी, जहाँ पे वो आराम से बैठ के, जहाँ उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, यहाँ बैठ के वो बात कर सकते हैं। और यहाँ पे दोस्ती, जो दोस्त बनते हैं वो भी यहाँ पे बैठ के चिल कर सकते हैं। तो आप देखेंगे बिग बॉस के घर में जब एंटर करेंगे ना, तो यहाँ पे एक घोड़ा बना है, जहाँ पे ये जगह बनाई गई है स्पेशली फॉर आई थिंक कपल्स। पर देखेंगे वो क्या होगा, कपल्स होंगे या नहीं होंगे। तो आइए चलते हैं, अब दूसरी जगह दिखाते हैं। तो अब मैं आपको लेके चलूँगी बिग बॉस के घर पे सबसे छुपी हुई बैटल फील्ड के इधर, जहाँ पर अक्सर झगड़े होते रहते हैं और जहाँ प्लान्स बनते हैं पर टूट जाते हैं। तो आइए बताती हूँ वो जगह। तो ये वो जगह है, घर की, बिग बॉस के घर की छुपी हुई बैटल फील्ड। बाथरूम, ऑफ कोर्स यार, बाथरूम। तो आइए अब बाथरूम आपको दिखाते हैं। तो ये है बिग बॉस 18 का बाथरूम, जो इस बार डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे एंटर करेंगे पहले बैठने के लिए है। तो यहाँ पर बैठ के जो भी कंटेस्टेंट है यहाँ पे बातचीत कर सकते हैं, या फिर जो भी प्लान्स, आपने कई बार देखा होगा बिग बॉस के घर में बाथरूम, बाहर प्लान तो बनते हैं लेकिन यहाँ पर ही आके टूट भी जाते हैं। और कई बार कंटेस्टेंट यहाँ पर अपना दिल से ज़्यादा दिमाग धोकर चले जाते हैं। तो ये तो देखना पड़ेगा इस बार ऐसा कौन होगा और क्या करेगा। पर ये आप डिज़ाइन देखेंगे, काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे सोफ़ा है और अंदर का मैं आपको दिखाऊंगी अंदर कैसे डिज़ाइन की हुई है। और यहाँ के लाइट्स को भी आप देखोगे, ऐसा लग रहा है जैसे लग्जरी स्पा में मैं आ गई हूँ। तो चलिए अंदर का अब आपको मैं दिखाती हूँ। अब मैं आ चुकी हूँ लिविंग एरिया में। लिविंग एरिया तो आपको दिखाया ही नहीं, तो चलो अब दिखाते हैं बिग बॉस 18 के घर की लिविंग एरिया इस बार कैसे डिज़ाइन की गई है। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलूँगी यहाँ पर, जो एक अलग चिल करने की जगह बनाई है बिग बॉस ने। तो यहाँ पे अब मैं आपको लेके चलूँगी जहाँ पर बिग बॉस ने सबसे चिल करने की जगह बनाई। तो ये बिग बॉस के घर की लिविंग एरिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी सोफ़ा है चिल करने के लिए, और इस सोफ़ा के जस्ट ऊपर कुछ बनाया है बिग बॉस ने। तो चलिए वहाँ पे लेके चलती हूँ मैं आपको। हेलो, तो ये है बिग बॉस 18 का किचन। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। बिग बॉस के घर की किचन में तो आपने देखा ही होगा, कंटेस्टेंट खाना बनाते हुए बाकी कंटेस्टेंट पे नज़र रखते हुए भी आते हैं, और यहाँ खड़े होकर महाभारत के मामा शकुनी जैसे प्रपंच करते हुए भी नज़र आते हैं। प्रपंच की बात करूँ तो प्रपंच ऐसा जो दूसरे कंटेस्टेंट की नज़र से बचकर खाना चुराना हो और लग्जरी बजट को छुपाना हो। और इस बार बिग बॉस के घर की किचन को आप देखेंगे, यहाँ पर मसाले रखने की आई थिंक ये जगह बनाई है। और ये किचन आप देख सकते हैं जहाँ पे हमेशा झगड़ा होता रहता है, हर सीज़न में हम झगड़ा देखते हैं। खाना बनाने के लिए बहुत अच्छे से सारा सामान रखा हुआ है। ये पूरा आप एरिया देखेंगे, वहाँ मसाले रखे हुए हैं, सिजवान्स वगैरह, पूरे सिजवान्स की बॉटल्स रखी हुई है। और ये एरिया यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर भी सारी चीज़ें रखी हुई है। बिग बॉस ने काफ़ी ध्यान रखा है इस बार कंटेस्टेंट का, बोल सकती हूँ। सारे सामान यहाँ पर हैं, और ये सारी चीज़ें, इसमें क्या होगा वो तो नहीं पता, कुछ है इसमें नहीं खुल रहा है। तो ये एरिया आप देखेंगे, यहाँ पे भी कैमरा लगा हुआ है, बिग बॉस देख रहे हैं। और फिर ये है बेसिक बिग बॉस के घर में, जहाँ पे बर्तन धोए जाते हैं और कंटेस्टेंट भी एक दूसरे को धोते रहते हैं। तो यहाँ पर बिग बॉस के घर में माइक्रो ओवन भी है, जहाँ पे कंटेस्टेंट कुछ बनाना चाहे तो बना सकते हैं। और अब मैं आपको लेके चलती हूँ वहाँ पर जहाँ पर लिविंग एरिया है। तो ये लिविंग एरिया है, और इस लिविंग एरिया की इस सोफ़ा के ऊपर मैंने कहा था ना, एक प्यारी सी जगह बनाई है बिग बॉस ने। तो चलिए वहाँ पर मैं आपको लेके चलती हूँ। आइए देखते हैं क्या बनाया है। ये किस जगह के लिए? चिलिंग के लिए है, बेसिकली चिलिंग के लिए है। तो आइए आपको दिखाती हूँ। वाओ, मुझे लगता है अगर किसी भी कंटेस्टेंट का दिमाग ख़राब होगा ना, तो यहाँ पर आकर बैठेंगे और चिल कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। हर किसी कंटेस्टेंट का किसी ना किसी के साथ मैचअप हो ही जाता है वाइब, और उसके बाद वो लोग आपस में, उनकी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग भी दिखती है। तो यहाँ बैठ के वो लोग चिल कर सकते हैं। ये एरिया चिलिंग एरिया बोल सकते हैं। आइए आपको अंदर भी दिखाती हूँ, सिर्फ इतना ही नहीं है। यहाँ पर तो टीवी भी लगा हुआ है। कंटेस्टेंट की फटकार यहाँ से नहीं पड़ेगी सलमान खान सर से, वो तो नीचे है। यहाँ पर पता नहीं क्या हो सकता है, बट ये भी एरिया चिल करने के लिए काफ़ी अच्छा है। बैठ के यहाँ पे गप शड़ाका कर सकते हैं, और यहाँ पे बैठ के नीचे जो कंटेस्टेंट होंगे उनकी चुगलियाँ भी कर सकते हैं, जो करते ही हैं। तो चलो अब नीचे चलते हैं फटाफट, मैं आपको दिखाती हूँ लिविंग एरिया की एक और साइड जाते हैं। तो नीचे साइड पे चलते हैं यहाँ से नीचे।
आइए, अगर देखकर ऊपर का हो गया हो तो। तो इस स्क्रीन के जस्ट सामने सोफ़ा है जहाँ पर कंटेस्टेंट बैठे होते हैं। मैं आपको बता दूँ, इस सोफ़े पर दुश्मनी, दोस्ती और कॉन्स्पिरेसी के खिलाड़ी एक साथ बैठकर आपस में बहस करते हुए भी नज़र आते हैं सलमान खान सर से, और आपस में भी भिड़ जाते हैं। वीकेंड के वार पर यही वो जगह है जहाँ से सलमान खान सबको फटकार लगाते हैं। इस बार अगर मैं बात करूँ तो लिविंग एरिया को भी काफ़ी अच्छा टच दिया गया है। इस बार काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे मुखौटा बनाया गया है। मुखौटे बहुत सारे यहाँ पर बने हुए हैं जो कई कंटेस्टेंट पहन के आते हैं घर के अंदर, लेकिन बाद में उतर जाता है। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर भी मिरर है और यहाँ पर भी कई कैमरास लगाए हुए हैं, और यहाँ पर भी कई सोफ़ा है। यहाँ पर आप देखेंगे एक सोफ़ा यहाँ है और यहाँ पर लाइट्स वगैरह है। तो ये पूरा डिज़ाइन आप देखेंगे यूनिक तरीके से तैयार की गई है। अब इस एरिया की बात करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे फ्लावर रखा हुआ है, घोड़ा रखा हुआ है, और पीछे से गार्डन एरिया भी दिख रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गार्डन एरिया पूरा यहाँ से दिख रहा है। यहाँ पे कंटेस्टेंट बैठकर बाहर भी देख सकते हैं और अंदर भी देख सकते हैं। और ये है कुछ, यहाँ पे भी बैठ के सलमान खान सर को देख सकते हैं, बट बैठने के लिए वहाँ बनाया गया है। ये बस यहाँ पर कंटेस्टेंट के लिए ऐसे ही बनाया गया होगा। तो चलिए अब आगे आपको दिखाते हैं। सोफ़ास के पीछे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी चेयर्स रखे हुए हैं। आपने देखा होगा कई बार कंटेस्टेंट जब एक साथ स्टार्टिंग में जब कंटेस्टेंट आते हैं तो पूरी जगह भर जाती है और बैठने के लिए नहीं होती है। तो पीछे ये वो सिटिंग एरिया है जहाँ पर बाकी कंटेस्टेंट बैठ सकते हैं, चिल कर सकते हैं। बैठ के चिल तो नहीं कर पाएंगे कंटेस्टेंट, सलमान खान की डांट तो सुननी पड़ेगी जो भी कुछ अगर आपने गलती की होगी। तो अब चलते हैं दूसरे एरिया की तरफ। लिविंग एरिया सिर्फ अब यहीं ख़त्म नहीं होता है। ये तो वो जगह थी जहाँ पे सलमान खान सर कंटेस्टेंट की डांट लगाकर उनको सबक सिखाते थे। अब बाहर वाली एरिया मैं आपको दिखाऊंगी। आइए, लिविंग एरिया की एक और साइड, ये जगह आप देख सकते हैं काफ़ी मज़ेदार है। यहाँ पर भी बैठ के इंजॉय करना इंटरेस्टिंग होगा। तो ये है वो जगह जहाँ पर बिग बॉस के घर में और भी कंटेस्टेंट चिल कर सकते हैं। यहाँ पर भी बैठ सेटिंग एरिया बनाई गई है, और इसके अलावा यहाँ पर एक जगह है जहाँ पर बैठ सकते हैं। तो आइए, ये वो जगह है लिविंग एरिया में, ये एक और जगह बनाई गई है, काफ़ी मज़ेदार है। तो आइए आपको दिखाती हूँ। ऊपर बैठने में तो भाई बहुत मज़ा आ रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर भी बैठ के लोग चिल कर सकते हैं जैसे मैं कर रही हूँ। और ये यहाँ पर बैठ के यहाँ पे तो सो भी सकते हैं, इतनी जगह है, पर ठीक है चिल करने के लिए ठीक है। और ऊपर आप देखेंगे लाइट लगी हुई है, यहाँ पे भी कैमरास और लाइट है, और बैठने के लिए चिल एरिया है। और अब नीचे आपको मैं दिखाऊंगी। यहाँ पे पिल्लोज़ की बात करूँ तो इसमें भी काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किया गया है, अलग अलग कलर है। और अब यहाँ से अगर मैं लिविंग एरिया को देखूँ तो पूरा दिख रहा है। तो चलो अब मैं बाकी एरिया आपको दिखा। ये है बिग बॉस के घर का बाथरूम एरिया, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि शाइनिंग लाइट्स, मिरर, ऐसा लग रहा है जैसे लग्जरी स्पा में मैं आ चुकी हूँ। और आपको मैं बता दूँ, इस बार बिग बॉस के हाउस को काफ़ी डिफरेंट तरीके से तैयार किया गया है। और अब आप देखेंगे वॉशरूम को भी काफ़ी यूनिक टच देने की कोशिश की गई है। कई मिरर्स यहाँ पे लगे हुए हैं। मैं ये कह सकती हूँ कि हो सकता है कंटेस्टेंट को सेल्फी लेने के लिए यहाँ ही आना पड़े, इतना अच्छा टच दिया है यहाँ पर। और आपको मैं बता दूँ, मैं बोल रही थी ना कि बाहर प्लान्स बनते हैं और यहाँ आकर टूट जाते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे कंटेस्टेंट बात करते हैं, पर कोई फ़ायदा नहीं, कैमरा लगे हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि कैमरास हर जगह लगे हुए हैं। तो कितने भी प्लान्स बनाए कंटेस्टेंट, पता तो चल जाएगा बिग बॉस को। और अगर आप देखोगे तो इस वॉशरूम में, यहाँ बाथरूम में, यहाँ पे एक बीच में आप देख सकते हैं सोफ़ा एक अलग तरीके से तैयार किया गया है। सोफ़ा बैठने की जगह है। और ये वाला एरिया आप देखेंगे, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। ये मिरर्स है, ये वॉशरूम्स है, और ये एरिया आपने देखा, यहाँ पे सोफ़ास हैं। और अब यहाँ पे वो जगह है जहाँ पे कंटेस्टेंट अपना सामान रखेंगे। आपने अक्सर देखा होगा कंटेस्टेंट अपने झगड़े, अपने वापस, और आपने अक्सर देखा होगा कि कंटेस्टेंट सामान को लेकर भी, सामान कहाँ रखे, स्पेस उनको नहीं मिलती है, इतने ज़्यादा लोग हो जाते हैं और उसको लेके भी लड़ते हैं। पर यहाँ पे इस बार आप देखेंगे ये स्पेस पूरी तैयार की गई है। यहाँ पे कंटेस्टेंट के सामान होंगे जहाँ वो जैसे भी एडजस्ट करना तो पड़ेगा।
और चलिए फिर इसी के साथ आगे की भी ध्यान में सॉरी कट चलिए फिर इसी के साथ आगे का भी मैं दिखाती हूँ कैसे आगे की डिज़ाइन की गई है। वॉशरूम तो हो गया और गार्डन एरिया भी हो गया, अब बाकी है बेडरूम्स की। तो आइए चलते हैं वहाँ पे, दिखा देना थोड़ा ऐसे। यहाँ पे वॉशरूम में आप देखेंगे कैमरा यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ पे ये मिरर है जहाँ पर कंटेस्टेंट तैयार होंगे वीकेंड के बार के लिए। और इस बार जो बाथरूम की डिज़ाइन की गई है वो काफ़ी लग्जरी तरीके से तैयार किया गया। मैं बोल सकती हूँ कि यहाँ पर मुझे आने के बाद ऐसा लग रहा है कि लग्जरी स्पा में मैं आ चुकी हूँ। और आप देखेंगे कि लाइटिंग शाइनिंग लाइटिंग्स है, मिरर्स बहुत सारे हैं। और बाकी आप डिज़ाइन को देखिए किस तरीके से यहाँ पे सोफ़ा रखा हुआ है और उस साइड में वॉशरूम है कंटेस्टेंट के लिए। यहाँ पे 4 वॉशरूम आप देख सकते हैं, आपको देखने को मिलेगा। 2 वॉशरूम यहाँ पर है और 2 वॉशरूम बीच में स्पेस होके यहाँ पे 2 वॉशरूम है। तो देखते हैं इस बार क्या धमाका देखने को मिलेगा। आइए चलते हैं अब किचन और बेडरूम की तरफ। तो बिग बॉस के घर की एक और जगह जहां मैं आपको अब लेकर जाने वाली हूँ, ये जगह वो हो सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक दरवाज़ा है, उसके बाद ये एक दूसरा दरवाज़ा है, इसके बगल में ही जस्ट आप देखेंगे ये एक दूसरा दरवाज़ा है। और उसके बाद सिर्फ ये 2 ही दरवाज़ा नहीं है, एक और दरवाज़ा है, इसके ही बगल में आप देखेंगे तीसरा दरवाज़ा है यहाँ पर। अब ये जगह हम अनुमान ऐसा लगा रहे हैं कि ये हो सकता है कॉन्फ्रेंस रूम हो सकता है, या फिर कई बार कंटेस्टेंट की तबीयत बिगड़ जाती है तो उन्हें मेडिकल रूम में बुलाया जाता है, तो हो सकता है ये वो जगह हो जहाँ पे मेडिकल रूम है और कन्फेशन रूम है। देखेंगे दरवाज़ा खुलता है कि नहीं लॉक है, जा नहीं सकते, पर आप तो देख ही लेंगे टीवी पे कॉन्फ्रेंस रूम। इस बार यही इन तीनों दरवाजे के सामने यहाँ पर भी सोफ़ा है रखा है जहाँ पर बैठ के बातें कर सकते हैं। या जब भी बिग बॉस कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाते हैं तो कंटेस्टेंट को वेट भी करना पड़ता है, एक एक करके अंदर जाते हैं। तो ये वो एरिया है जहाँ पर कंटेस्टेंट बैठकर वेट कर सकते हैं, जब बिग बॉस एक एक करके बुलाएंगे तो अंदर जा सकते हैं। और अब इसके बाद मैं आपको एक और एरिया दिखाती हूँ, आइए चलते हैं। बिग बॉस के घर की एक और जगह मैं आपको लेकर आई हूँ। कन्फेशन रूम कैसे भूल सकते हैं, ये वही जगह है जहाँ पे कंटेस्टेंट को बुलाते हैं बिग बॉस और फिर उनकी प्रॉब्लम सुनते हैं और उन्हें जो चीज़ पसंद नहीं आती वो भी बताते हैं। तो ये वो जगह है कन्फेशन रूम। और इसके बाद मैं आपको लेके चलूँगी कन्फेशन रूम के ठीक सामने, यहाँ पर है 3 दरवाजे। यहाँ पर एक दरवाज़ा है और उसके बाद उसी के जस्ट बगल में एक और दरवाज़ा है, दूसरा दरवाज़ा। ये सिर्फ 2 दरवाजे नहीं है, एक और दरवाज़ा है गाइस। इसके बाद जस्ट बगल में इसके 3 दरवाजे हैं। और अब आप सोच रहे होंगे कि ये 3 दरवाजे किस लिए हैं। तो एक्टिविटी होती है बिग बॉस के घर में, कई बार आपने देखा होगा, तो वो एक्टिविटी इसके पीछे ही होगी। और कई बार ऐसा भी होता है कि मेडिकल रूम में इमरजेंसी में बुलाया जाता है कंटेस्टेंट को, तो वो हो सकता है इनमें से किसी रूम में बुलाया जाए। तो अब मैं आपको लेके चलूँगी एक और जगह पे, आइए दिखाती हूँ। यहाँ पे और ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक्टिविटी के ठीक सामने सोफ़ा भी है, यहाँ पर भी बैठ के कंटेस्टेंट वेट कर सकते हैं, चिल कर सकते हैं। तो बिग बॉस के घर के अंदर मैं आपको लेकर तो आ चुकी हूँ, पर मैंने आपको रूम नहीं दिखाया जहाँ पर कंटेस्टेंट रहते हैं। तो आइए अब आपको वो दिखाती हूँ, बिग बॉस के घर का रूम। ये बिग बॉस के घर का रूम है और अंदर आइए आपको पूरा रूम दिखाती हूँ एक एक करके। तो बिग बॉस के घर के रूम में एंटर होने के बाद यहाँ पर है सोफ़ा, यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी बैठ सकते हैं। बिग बॉस के घर का ये रूम, हर एक रूम अगर मैं बोलूँ तो अलग ड्रामा सर्व करने वाला है। क्या ड्रामा होगा वो तो नहीं पता, पर यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 3 जन के लिए बेड तैयार की गई है। 1 2 3 4 5 6 7 बेड है टोटल, 7 नहीं उससे भी ज़्यादा है। यहाँ पे तो 8 9 10 कितने सारे बेड है यहाँ पे, आप देख सकते हैं कितने कंटेस्टेंट होंगे, अनुमान लगाया जा सकता है। ये अगर मैं रूम की बात करूँ तो रूम, हर एक रूम काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे रूम अगर आप देखोगे तो इस रूम में भी कितनी अच्छी वाइब लग रही है। और यहाँ पे भी लाइट्स वगैरह है, डिज़ाइनिंग की गई है। और बाकी आप देख सकते हैं 2 जन के लिए बेड तैयार है। यहाँ पे 3 बेड है, 3 4 काफ़ी बेड्स हैं यहाँ पर। सिंगल जिसको सोना है, सिंगल बेड्स हमें नहीं दिख रहे जहाँ पे हमेशा कंटेस्टेंट, यस वहाँ पर है सिंगल बेड्स। ये तो डबल बेड्स है जहाँ पर कंटेस्टेंट साथ में भी जो दोस्त बन जाए या फिर जिनको मजबूरी में सोना पड़े साथ में, वो सोते हुए नज़र आते हैं। लेकिन हाँ, जिसके लिए बिग बॉस के घर में सबसे ज़्यादा झगड़ा होता है वो है सिंगल बेड के लिए भी, काफ़ी हमने झगड़े देखे हैं। तो वो वहाँ उस कोने में, आइए आपको लेके चलती हूँ। तो ये है बिग बॉस के घर के बाकी बेड्स। और ये बेड्स आप देख सकते हैं, यहाँ पर
डबल बेड है और उसके जस्ट बगल में कॉर्नर पे है सिंगल बेड, जिसके लिए सबसे ज़्यादा लड़ाई होती है। तो ये बेड सिंगल बेड किसको मिलेगा और किसको ज़्यादा मिलेगा वो तो आपको देखना पड़ेगा। अब इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी बैठने के लिए सीटिंग एरिया है और यहाँ पर मेकअप्स भी रखे हुए हैं। ऑफ कोर्स गर्ल्स कंटेस्टेंट के लिए होंगे, मेकअप्स रखे हुए हैं अलग अलग, और यहाँ पर भी बैठने के लिए है, यहाँ पर भी चिल के लिए है। और इसके अलावा यहाँ पे सोफ़ा भी है बेडरूम्स में, आप देख सकते हैं बेडरूम में यहाँ पे भी बैठने के लिए कंटेस्टेंट के लिए सोफ़ा रखा हुआ है, जहाँ पर बैठ के कंटेस्टेंट चिल कर सकते हैं, आपस में बात कर सकते हैं। आपने कई बार देखा होगा कुछ कंटेस्टेंट तो सो जाते हैं पर कुछ यहाँ पर बैठ के गपशप करते रहते हैं, चुगली करते रहते हैं, तो वो ये एरिया है जहाँ पर बैठ के वो बातें करेंगे, बात कर सकते हैं। और इसके अलावा अभी तक मैंने आपको एक और जगह नहीं लेके गई हूँ, वहाँ पे भी मैं आपको जल्दी लेके आऊँगी। चलते जल्दी आ जाओ। बिग बॉस के घर के इस बेडरूम में एक और चीज़ है, यहाँ पर हर जगह मिरर लगा हुआ है। ये मिरर के पीछे क्या है वो नहीं पता, पर हाँ हर जगह मिरर है। आप देख सकते हैं ठीक यहाँ पे बेड है और उसके जस्ट ऊपर मिरर्स हैं, तो हर एक बेड के ऊपर मिरर्स आप देख सकते हैं। सारी जगह पे मिरर्स लगे हुए हैं, कैमरा लगे हुए हैं। तो देखते हैं इस बार बिग बॉस में क्या धमाका होगा। किचन हो गया मेरा, बस ये बाकी है। बिग बॉस के घर का किचन तो मैंने आपको दिखा दिया, लेकिन जस्ट बिग बॉस के घर के किचन के बगल में जेल है, जहाँ पर कंटेस्टेंट को जाना पड़ता है उनकी गलतियों की वजह से। तो मैं आपको यहाँ से अब मैं आपको जेल दिखाऊंगी। जेल को काफ़ी अच्छे से तैयार किया गया है, मैं बोल सकती हूँ कंटेस्टेंट के लिए, जो उन्हें भारी भी पड़ेगा। लेकिन ये एरिया भी ऐसा जेल जैसा तो लग नहीं रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टेलीफोन भी है अंदर, और यहाँ पे अंदर जेल के अंदर भी कैमरास लगे हुए हैं, जो हमेशा आप देखते होंगे। और इस बार ये ताला किसको जेल के अंदर जाना पड़ सकता है वो तो आपको आगे ही पता चलेगा कि किसको ज़्यादा अंदर जेल के अंदर जाना पड़ सकता है उनकी गलतियों की वजह से। बिग बॉस के घर का ये एरिया मैं आपको दिखा दूँ, ये एक दरवाज़ा है बिग बॉस के घर का। बाहर हमने मेन दरवाज़ा तो देखा जहाँ से कंटेस्टेंट अक्सर एंट्री करते हैं, पर इस बार ये अंदाज़ लगा सकते हैं कि शायद ये आलिशान जगह से कंटेस्टेंट एंट्री करेंगे या गेस्ट एंट्री कर सकते हैं। और यहाँ आप देखेंगे इधर भी एंट्री काफ़ी अच्छी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे भी लाइटिंग्स वगैरह काफ़ी अच्छे से किया गया है। यहाँ पर भी दो साइड में मिरर्स लगे हुए हैं। यहाँ देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि किस कंटेस्टेंट का फ्यूचर अच्छा होगा बिग बॉस में आने के बाद और किसका प्रेजेंट खराब होगा। आपको बिग बॉस के घर में बहुत सारा ड्रामा देखने को मिलेगा, और इसके लिए आपको ज़्यादा नहीं थोड़े दिन के लिए इंतज़ार करना है। बिग बॉस के घर का ये किचन आपने देख लिया है, लेकिन एक जगह बच चुकी है। ये है बिग बॉस के घर का फ्रिज, जहाँ पर आप देख सकते हैं कंटेस्टेंट अपने खाना रखते हैं, बचाया हुआ खाना भी बचाकर फ्रिज के अंदर रखते हैं, जो उन्हें अगले दिन काम आए, क्योंकि बिग बॉस के घर में कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती है। हाउस टूर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइए, और इसी तरह की ढेर सारी लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक और